बेटा, सामने देखो, ट्रक आ रहा है, रुको। हटो, रास्ते से हटो। बेटा, जरा संभल के कदम बढ़ाना। देख रहे हो ना, रात की बारिश से सड़क पर कितना पानी और कीचड़ भर गया है। मेरा हाथ कस के पकड़ लो, कहीं तुम्हारा पैर फिसल ना जाए। दादाजी, मैंने आपका हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, पर आप थक गए होंगे ना। क्या हम थोड़ी देर वहाँ पेड़ के नीचे रुक सकते हैं? नहीं बेटा, अगर हम अभी रुक गए तो बाजार पहुंचने में देर हो जाएगी। ग्राहक सुबह सुबह ही खरीदारी करते हैं, हमें जल्दी पहुंचना होगा। दादाजी, क्या आपको लगता है कि आज हमारे सारे मिट्टी के खिलौने बिक जाएंगे? मुझे कल रात से बहुत तेज भूख लगी है, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। बिकेंगे बेटा, सब बिकेंगे, तुम घबराओ मत, बस भगवान पर भरोसा रखो। ये मिट्टी के खिलौने मैंने पूरी रात जागकर बहुत प्यार से बनाए हैं। लोग जब इनकी चमक देखेंगे तो इन्हें खरीदे बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन दादाजी, कल भी हमने सिर्फ सूखी रोटी और नमक खाया था। आपने कहा था कि आज कुछ अच्छा मिलेगा। क्या आज सच में कुछ खास खाने को मिलेगा? हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुमसे वादा किया है, आज अगर बाजार में अच्छी कमाई हुई तो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म आलू के पकौड़े और एक गिलास गाढ़ा दूध जरूर लाऊंगा। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। पकौड़े और दूध? फिर तो मैं और तेज चल सकता हूँ। चलिए दादाजी, चलते हैं। तभी एक तेज रफ्तार आलीशान कार पास से गुजरती है। टायर से निकला कीचड़ और पानी रतन काका पर गिरता है। वो लड़खड़ाकर गिर जाते हैं और टोकरी में रखे खिलौने सड़क पर बिखरकर टूट जाते हैं। अरे अरे, रुको भाई, गाड़ी धीरे चलाओ। बेटा, तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? दादाजी, मैं तो ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी। लेकिन देखिए, हमारे सारे खिलौने सब चकनाचूर हो गए। अब हम बाजार में क्या बेचेंगे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरी हफ्तों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। मैंने इन्हें बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया था। अब हम आज क्या खाएंगे? देखो इन कंगालों को, बीच सड़क पर ही अपना तमाशा लगा रखा है। सड़क चलने के लिए होती है, दुकान सजाने के लिए नहीं। मेरी महंगी गाड़ी देखकर भी रास्ते से हटने की अक्ल नहीं है क्या तुम लोगों को? दादाजी, देखिए वो लड़का हम पर हंस रहा है। उसने हमारी सारी मेहनत खराब कर दी और अब हमें डांट भी रहा है। उसने माफी भी नहीं मांगी। रहने दो बेटा, बहस करने से कोई फायदा नहीं। ये अमीर लोग अक्सर गरीबों का दर्द और उनकी मेहनत नहीं देख पाते। उनके लिए ये सिर्फ कीचड़ और मिट्टी है, लेकिन हमारे लिए यही हमारी रोटी थी। पर दादाजी, अब हमारे पास एक भी सही खिलौना नहीं बचा। क्या हम आज भूखे सोएंगे? हिम्मत मत हारो बेटा, नसीब का खेल है। चलो, जो थोड़े बहुत टुकड़े बच गए हैं उन्हें समेटते हैं, शायद कोई दयालु इंसान हमारी मदद कर दे। पेट की भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। टूटे हुए खिलौनों को देख ये छोटा बच्चा अपनी भूख से लड़ रहा है, जहाँ गरीबी और अमीरी का फासला साफ दिखता है। दादाजी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत जोर की भूख लगी है। क्या हम उस सामने वाले बड़े होटल में जा सकते हैं? वहाँ से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं बेटा, हम वहाँ नहीं जा सकते। वो जगह हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं बनी है। वहाँ एक बार के खाने की जो कीमत होगी वो मेरी महीने भर की पूरी कमाई से भी कहीं ज्यादा होगी। दादाजी, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगा, बस मुझे एक बार उसे बाहर से देखना है। हम बस दूर से देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। चलिए ना दादाजी, बस एक बार। अच्छा ठीक है, जिद मत करो, चलो, बस बाहर से देखकर वापस आ जाएंगे। दादाजी, जरा उस तरफ देखिए, वो जो लड़का अंदर बैठा है, क्या वो वही नहीं है जिसकी बड़ी कार से हमारे खिलौने टूट गए थे? हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, ये वही लड़का है। देखो, उसकी मेज पर कितना सारा खाना रखा हुआ है। इतना खाना तो हमने कभी एक साथ देखा भी नहीं। वेटर, इधर आओ। ये खाना बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसे यहाँ से तुरंत ले जाओ। और सुनो, ये बर्गर भी मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, इसका स्वाद बहुत खराब है। इसे अभी ले जाकर कचरे में फेंक दो। मुझे खाने के लिए कुछ नया और गर्मा गर्म चाहिए।
लेकिन सर, आपने तो इस खाने को अभी तक चखा भी नहीं है। ये पूरा का पूरा वैसा ही पड़ा है। अगर आप इसे वापस करेंगे तो ये बहुत सारा खाना बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए, तुम्हें पैसों से मतलब है इस खाने से। मैं यहाँ खाने के पूरे पैसे दे रहा हूँ, तो ये मेरी मर्जी है कि मैं उसे खाऊं या फेंक दूं। जो मैंने कहा है बस वही करो और बहस मत करो। जाओ यहाँ से। दादाजी, वो लड़का तो सारा खाना फेंकने के लिए कह रहा है। उसने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। अगर वो उसमें से थोड़ा सा खाना हमें दे देता तो मेरी और आपकी भूख मिट जाती। इतना खाना बेकार चला जाएगा दादाजी। बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना है कि उन्हें खाने की कोई कद्र नहीं है, और दूसरी तरफ हम जैसे लोग हैं जिन्हें दिन में एक दाना भी नसीब नहीं होता। अमीर लोग अपनी शान में खाना बर्बाद करना पसंद करते हैं, पर किसी गरीब को देना नहीं। यहाँ रुकने का अब कोई फायदा नहीं है। चलो यहाँ से, हमें कहीं और जाकर काम ढूंढना होगा ताकि हम शाम के खाने का इंतजाम कर सके। अगर काम नहीं मिला तो आज की रात भी भूखे ही गुजारनी पड़ेगी। ओ बेटा रुको, अरे ओ साहब के बेटे रुको। ये बुढ़ा फिर आ गया। जरूर पैसे मांगने आ रहा होगा, पीछे ही पड़ गया है। भागो यहाँ से। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई चिल्लर नहीं है। पीछा मत करो मेरा, वरना पुलिस को बुला लूंगा। दादाजी, वो तो भाग रहा है। वो हमें भिखारी समझ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, हमें अपना फर्ज पूरा करना है। बेटा रुको, तुम्हारी चीज गिर गई है। ये लोग कभी पीछा नहीं छोड़ते। थोड़ा और तेज चलना पड़ेगा। सड़क पार कर लेता हूँ, फिर ये नहीं आएगा। बेटा सामने देखो, ट्रक आ रहा है। रुको, हटो, रास्ते से हटो। ये क्या हुआ? मैं बच गया। दादाजी, दादाजी, आप ठीक तो हैं? आपको चोट लगी है? मैं ठीक हूँ बेटा, इस पैर में थोड़ी मोच आई है। आपने मुझे बचाया क्यों? मैंने तो आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। बेटा, जान सबकी कीमती होती है। ये लो तुम्हारा बटुआ, तुम इसे गिराकर आगे निकल गए थे। मैं यही देने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था। अहंकार अक्सर सच को देखने से पहले शक का चश्मा पहन लेता है। अमीर बाप का गुस्सा और भी खतरनाक था। राहुल, ये क्या तमाशा है? तुम सड़क पर क्यों गिरे हो? और ये भिखारी तुम्हारे पास क्या कर रहा है? पापा, इन्होंने मेरी जान बचाई। चुप रहो। जान बचाई है? तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहा था। तुमने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया? और ये बटुआ तुम्हारे हाथ में कैसे आया? साहब, ये बटुआ सड़क पर गिरा था, मैं तो बस वापस करने आया था। झूठ मत बोलो, तुमने जरूर इसे चुराया होगा। जब पकड़े जाने का डर लगा तो ड्रामा करने लगे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तुम जैसे लोगों की जगह जेल में है। नहीं साहब, मेरे दादाजी चोर नहीं है। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपके बेटे को ट्रक से बचाया है। चुप कर छोड़े, मुझे पता है तुम लोग कितने बड़े कलाकार होते हो। राहुल, चलो यहाँ से। सच को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। गवाह वही होते हैं जो सब चुपचाप देख रहे होते हैं। रुकिए साहब, रुकिए, आप गलत समझ रहे हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, मैं उसी रेस्टोरेंट का वेटर हूँ जहाँ आपका बेटा खाना खा रहा था। मैंने अपनी खिड़की से सब कुछ देखा। ये बुजुर्ग आदमी आपके बेटे के पीछे बहुत देर से दौड़ रहे थे। तो क्या ये तो चोरी करने के लिए भी दौड़ सकते हैं? नहीं साहब, मेरे पास मेरे मोबाइल में सीसीटीवी का लाइव फुटेज है जो हमारे बाहर के गेट को कवर करता है। देखिए, इसमें साफ दिख रहा है कि आपके बेटे की जेब से बटुआ गिरा और इन्होंने उसे तुरंत उठा लिया, लेकिन उसे खोला तक नहीं। ये आवाज भी दे रहे थे। साहब, मैंने भी देखा। अगर ये बुढ़ा धक्का नहीं देता तो आज आपका बेटा ट्रक के नीचे होता। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। एक तो उन्होंने जान बचाई, ऊपर से आप इन्हें ही चोर कह रहे हैं। पापा, वेटर भैया सही कह रहे हैं। इन्होंने मुझे धक्का देकर बचाया। मैं गलत था। असली इंसान वो नहीं जो कभी गलती ना करे, बल्कि वो है जो अपनी गलती सुधारने का साहस रखे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। कोई बात नहीं साहब, बड़े लोगों को छोटे लोगों पर शक जल्दी हो जाता है, हमें इसकी आदत है। नहीं पापा, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार ईंटों की नहीं, व्यवहार की होती है, और आज वो दीवार गिर चुकी थी। बाबा, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझता था कि जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा है।
पर आज आपने सिखाया कि सबसे बड़ा वो है जिसके पास ईमानदारी है। जीते रहो बेटा, बस याद रखना कभी किसी की लाचारी का मजाक मत उड़ाना। मैं हमेशा याद रखूंगा बाबा। आपका पोता भूखा है ना? ये लो छोटे भाई, ये खाना मैंने रखा था, पर आज ये तुम्हारे काम आएगा, इसे खाओ। वाह, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू है दादाजी, मैं खा लूं? हाँ बेटा, प्यार से दिया हुआ खाना कभी मना नहीं करते। बाबा, मैं आपके इलाज और नए काम के लिए कुछ मदद करना चाहता हूँ। साहब, आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही सबसे बड़ी मदद है। बाकी मेहनत तो मैं कर ही लूंगा। दादाजी, आज का दिन बहुत अजीब था ना? पहले दुख मिला, फिर डर लगा, और अब बहुत खुशी हो रही है। यही तो जिंदगी है बेटा। अगर हम बुराई का जवाब बुराई से देते तो आज हमें ये सुकून नहीं मिलता। रतन काका चाहते तो वो कीमती बटुआ अपने पास रख सकते थे, अपनी गरीबी मिटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी को चुना। अगर आप रतन काका की जगह होते तो क्या आप भी उस लड़के की मदद करते जिसने आपका अपमान किया था? अपनी सच्ची राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।